हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु, लघु उत्तरीय, मानचित्र सभी के सभी क्लियर करा दिया था। आपका बस बचा था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो यहाँ पर मैं टोटल आपको यहाँ पर 10 मात्र 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ। 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप कंप्लीट करके जाना, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 100% पूछे जाने के गारंटी है। तो चलिए सिर्फ यहाँ पर इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। आप क्वेश्चन को लो, आंसर अपने से लिखो। क्यों? क्योंकि ये सभी आंसर आपको मालूम होगा। तो आप इसका आंसर देखिए, अगर इसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो आप इसे तैयार कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका आंसर जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत लॉन्ग होता है, जिसे याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका आंसर जो होता है वो अपने से बना के लिखना पड़ता है। ठीक है, यदि आप बुक पढ़े हो या इनके बारे में थोड़ा भी पढ़े हो तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। पहला है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और दूसरा है कि इटली का योगदान देने वाले नेताओं का नाम लिखिए। तो इटली के योगदान में कौन कौन? गैरिबाल्डी दिया था, काउंट काबूर दिया था और मेजनी ने योगदान दिया था। तो इनके बारे में वर्णन कर दीजिएगा। तीसरा है कि भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करें। मृदाओं यानी कि मिट्टी का वर्णन करना है आपको। ठीक है, और 4वां प्रश्न है वनों का महत्व पर प्रकाश डालिए तथा वन विनाश रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। अब ये आपसे नहीं बनेगा तो आप क्या पढ़ रहे हो यार। वनों का महत्व आपको अब तो मालूम है, वन का विनाश कैसे रोकना ये भी आपको मालूम ही है। ठीक है, अपने से बना के लिखना है, ये सामाजिक विज्ञान है, इसमें अपने से ही बना के ही लिखना पड़ता है। ठीक है, 5वां प्रश्न है कि भारतीय कृषि की निम्न पिछड़ेपन के किन 3 उपकरणों का उल्लेख कीजिए। उत्पाद वृद्धि के लिए 3 सुझाव कीजिए। भारतीय जो कृषि है उसके 3 आपको यहाँ पर बताना है पिछड़ेपन का, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था ना होना, ठीक है, बीज का महंगा हो जाना, प्राकृतिक में निर्भर होना, ये सब इसके पिछड़ेपन के कारण है। ठीक है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा 5 का, और यहाँ पर 5 उन्हें भी देख लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भारतीय जो संघीय व्यवस्था है जिसमें राज्य सरकार और आपके केंद्र सरकार है उनमें आपको वर्णन करना है, तो आप वर्णन कर दीजिएगा। 7 में प्रश्न है कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि बाल विवाह, बाल विवाह की वजह से लैंगिक समानता, भारत में लैंगिक समानता कर दिया गया है। पुरुष बाहर का काम करेंगे, महिला अंदर की काम करेंगे, तो ये क्या है? लैंगिक असमानता ही तो है। 8वां प्रश्न है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। लोकतंत्र के समूह प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। लोकतंत्र के प्रमुख बहुत सारे चुनौतियां हैं, जैसे कि जातिवाद, जिस देश में लोकतंत्र नहीं है उसमें स्थापित करने के लिए क्या क्या चीज करना है, जनसंख्या का नियंत्रण, विस्तार की चुनौती, ये सब चुनौती तो है लोकतंत्र की। 9 नंबर प्रश्न है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर देखिए। संगठित जो है वो सरकार का क्षेत्र है, असंगठित प्राइवेट क्षेत्र है, आप समझ सकते हो। इसे आपको लिख देना, संगठित क्षेत्र में आय निश्चित नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र में आय निश्चित होता है। संगठित क्षेत्र में सुरक्षा नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र में सुरक्षा होता है। संगठित क्षेत्र में आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर छुट्टी नहीं मिलेगी, और यहाँ तक कि यहाँ पर आपका निश्चित आय नहीं है। असंगठित क्षेत्र में निश्चित आय नहीं है, संगठित क्षेत्र में निश्चित आय है। तो ये सब आपको लिखना है, जैसे कि, और उसको 10वां प्रश्न है, मैं 11वां प्रश्न आपको बता देता हूँ। 10वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं वैश्वीकरण क्या होता है? एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक दूसरे देश में आती हैं और काम करते हैं, तो उससे भी क्या होती है, हमारी मतलब एक दूसरे की तालमेल बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी सामान का बेचने मान लो कि पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान जब उस सामान को बेचेगा तो सब आदमी जानेंगे कि आप इंडिया के हो, तो इंडिया और यहाँ की तालमेल क्या होगी, बढ़ेगी। उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। इस पर आप सचिव टिप्पणी लिख देना। 11वां प्रश्न कभी कौन से विभिन्न कारक है जिनके द्वारा बाजार में शोषण होता है। यानी कि ये बताना है कि बाजार में हम सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें कैसे ठगते हैं, ये आप सबको बताना है। जैसे कि कम तौलना, अधिक मूल्य ले लेना, खराब सामान देना, आधा अधूरा जानकारी देना, ये सब है। ठीक है, तो आप इन 11 प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। मैं आशा करता हूँ इन 11 प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे तो 100% गारंटी इसमें से प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, और काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर यही नहीं आएगा तो, देखिए यही नहीं आएगा तो मैंने संस्कृत, हिंदी और सभी विषय का तैयारी कराया था, सभी फंसे थे, तो ये भी फंसेंगे, मेरे को बिलीव कीजिए। जाइए पेपर दीजिए और सबको ऑल द बेस्ट। आपके सामाजिक विज्ञान का मैं पूरा कंप्लीट तैयारी करा के भेज रहा हूँ। तो फिर हम कल आइए पेपर देंगे, कल हम लाइव स्ट्रीम में आपसे बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।